जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 28 के ए पर। यह 28 का ए, सवाल नंबर 28 का ए जो डॉक्टर एस के सिंह के बुक से लिया गया है। चलिए सवाल देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है ज्ञानचंद और गोविंद एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदार हैं। वे लाभ हानि, देख सकते हैं यहाँ, वे लाभ हानि कर को 1/3 और 2/3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी दी गई है जो क्रमशः 40,000 रुपया ज्ञानचंद का और 50,000 रुपया गोविंद का था। इस तिथि को उन्होंने गंगाराम नया साझेदार है, गंगाराम को साझेदारी में शामिल किया और भविष्य के लाभ में 1/4 भाग देने के लिए सहमत है। यानी गंगाराम को कितने हिस्से के लिए प्रवेश दिया? 1/4 भाग के लिए, ठीक है। और गंगाराम 40,000 रुपया पूंजी के लिए और 30,000 रुपया ख्याति के लिए लाता है। तो यहां पर पूंजी और ख्याति नकद लाई जा रही है गंगाराम के द्वारा, तो नकद लाने वाला एंट्री करेंगे। आगे करा ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा तुरंत नकद निकाल ली जाती है। तो ये फर्म से, पुराने साझेदारों के द्वारा फर्म से ख्याति की राशि का निकालना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निकालना, यह कोई नई बात नहीं है। यह इससे पहले भी प्रश्न में चर्चा हो चुका है कि पुराना साझेदार यदि चाहे तो फर्म से अपना ख्याति निकाल सकता है, जिसके लिए एंट्री क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप एंट्री देख लीजिएगा, आपको एंट्री लिखाया भी गया है। एंट्री नंबर 6 नंबर या 5 नंबर एंट्री होगा, आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। कौरा रोजनामचा बनाइए और सभी साझेदारों का पूंजी खाता और ख्याति खाता भी बनाइए। चलिए, इस प्रश्न में हमको जर्नल भी करना है और जर्नल के साथ साथ साझेदारों का पूंजी खाता और ख्याति खाता का निर्माण भी करना है। और कह रहा है कि साझेदारों के भविष्य का लाभ विभाजन अनुपात भी निकालिए, अर्थात न्यू रेशियो भी हमको निकालना होगा। तो चलिए, सवाल थोड़ा लंबा है, हम लोग बिना विलंब किए सवाल को शुरू करते हैं। आइए देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कौन? ज्ञानचंद और गोविंद। ओल्ड रेशियो क्या? 1/3 और 2/3, ये प्रश्न में दिया गया है। न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है? गंगाराम। उसका हिस्सा कितना? 1/4। तो यहां पर चूंकि कोई आधार नहीं है, कोई क्या कहते हैं, या नहीं दिया, पुराने साझेदारों का त्याग नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम? न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे? माना कि पूरे फर्म का लाभ 1 रुपया, यानी 1 रुपया फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर। तो इस तरह से फर्म का लाभ 1 रुपया मानकर आप नए साझेदार का क्या कहते हैं, आप नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करेंगे इस तरीके से। तो ये आप बताने की जरूरत नहीं है, यह हम आपको पहले भी कई प्रश्नों में बता चुके हैं। तो यह आप देख लीजिए। यहां पर हमने क्या किया है, पूरे फर्म के लाभ में नए साझेदार का हिस्सा 1/4 दे दिए। तो जो शेष बचा 3/4, उस 3/4 को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात यानी 1/3 और 2/3 में बांट करके नया अनुपात निकाल रहे हैं। यहां देखिए, तो ज्ञानचंद को क्या मिलेगा? 3/4 का 1/3 यानी 3/12। गोविंद को क्या मिलेगा? 3/4 का 2/3 यानी 6/12। और गंगाराम का देख लीजिए, गंगाराम का क्या है? 1/4। तो हर बराबर करने के लिए 3/3 से हम गुना कर दिए, तो गंगाराम का क्या हो जाएगा? 3/12। यानी अनुपात क्या निकल गया? 3:6:3, यानी 12 कैंसिल हो गया। तो क्या निकल गया? 3:6:3। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं तीनों साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम, अनुपात क्या हो गया? न्यू रेशियो 3:6:3, अर्थात इसको छोटा कर लेंगे। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 1 का 3। तो इस तरह से आपका नया अनुपात क्या निकल गया? 1:2:1। ये आपका नया अनुपात निकल गया। क्या? 1:2:1। आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा रहा था, तो ये भी आप आंसर से मिला लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमको क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि नया अनुपात हम निकाल लिए, पुराना अनुपात मालूम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होगा फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। तो चलिए, ज्ञानचंद का ओल्ड रेशियो कितना? 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना? 1/4 बराबर 4 माइनस 3/12 बराबर 1/12। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। उसी तरीके से गोविंद का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। 2/3 माइनस 2/4 बराबर 8 माइनस 6/12 बराबर 2/12। तो ये गोविंद का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। 12 और 12 कैंसिल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 1:2। क्या निकलेगा? 1:2। तो आइए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है?
ज्ञानचंद और गोविंद। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:2। तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नया साझेदार गंगाराम जो 30,000 रुपया गुडविल लाया है, उस गुडविल को इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ज्ञानचंद और गोविंद के बीच बांट देते हैं। तो चलिए बांट देते हैं। 10,000 रुपया मिलेगा ज्ञानचंद को और 20,000 रुपये मिलेगा गोविंद को। इस पैसे से इन लोगों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 रुपया, और टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट 10,000 और टू गोविंद कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्यों डेबिट किए? क्योंकि ख्याति नकद में लाया गया है। अगर ख्याति नकद में नहीं लाया जाता तो हम गंगाराम के पूंजी खाता को डेबिट करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ख्याति को यहां पर बांट दिया। अब ख्याति बांटने के बाद हम एंट्री कर लेंगे। आइए, एंट्री आपके सामने रहा, ये वाला एंट्री देखिए। यहां पर 2019 था, तो 2019 लिखेंगे। ठीक है, 2019 लिखेंगे हम लोग यहां पर। तो 2019 पहला एंट्री हमने क्या किया? पूंजी और ख्याति के लिए नकद लाने के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, कुल मिला के 40,000 पूंजी, 30,000 गुडविल, कितना लाया? 70,000 रुपया। इस एंट्री से आप लोग पहले से परिचित हैं। टू गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट कितना था? पूंजी 40,000 रुपया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 30,000 रुपया। तो इस एंट्री पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह पूंजी और ख्याति को एक साथ लाने के लिए एक साथ वाली एंट्री हमने कर दी। अब क्या करेंगे? जब नया साझेदार प्रीमियम फॉर गुडविल नकद लाता है, तो उसको क्या करते हैं? त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांट देते हैं। तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया, और टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट 10,000, ऊपर बांट चुके हैं हम लोग, और टू गोविंद कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। तो ये भी नई एंट्री नहीं है, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इस एंट्री पर भी पहले चर्चा हो चुकी है। अब आइए, क्या कह रहा है कि पुराना साझेदार अपने फर्म से तुरंत ख्याति की राशि निकाल लेता है। तो पुराना साझेदार ख्याति की राशि कौन कौन? पुराना साझेदार यानी ज्ञानचंद और गोविंद निकाल लेता है। यह तो नहीं कहा गया आधा राशि निकालता है, पूरा राशि निकाल लेता है। तो बोलिए, ज्ञानचंद कितना निकालेगा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। गोविंद कितना निकालेगा? 20,000 रुपया। तो निकालेगा तो पाने वाला साझेदार पाने वाले को डेबिट करेंगे। गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। सॉरी, ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। फर्म से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट कितना? 30,000 रुपया। तो पुराने साझेदार द्वारा फर्म से ख्याति की राशि निकालने के लिए आपका एंट्री नंबर 4 या 5 होगा, आप देख लीजिएगा, जो हम आपको पहले भी नोट करवा चुके हैं। ये वही एंट्री है, अर्थात ये भी एंट्री आपके लिए नया नहीं है, हम पहले भी इस एंट्री पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एंट्री बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि साझेदारों का पूंजी खाता। आप देख सकते हैं यहां पर साझेदारों का पूंजी खाता और ख्याति खाता कोरा दिखाने के लिए। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। साझेदार कितने हैं? 3। कौन कौन? ज्ञानचंद, गोविंद और गंगाराम। तीनों का पूंजी खाता बनाएंगे। पूंजी खाता बना करके और देखते हैं ज्ञानचंद और गोविंद की पूंजी जो पहले से दी गई है, तो इसके पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो उस पूंजी को उसके पूंजी खाता में सबसे ऊपर हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम पर्टिकुलर से अमाउंट करके कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ये रहा ज्ञानचंद का कैपिटल अकाउंट। हम इसके कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। समझाते वक्त हम उसको रेड करेंगे। ठीक है, इस सब कलर को हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहां इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक, ध्यान दे इधर। तो यहां पर हमने पहला खाता बना लिया ज्ञानचंद का कैपिटल अकाउंट। तो ज्ञानचंद की पूंजी पहले से कितनी दी गई थी? पुराने फर्म में ज्ञानचंद की पूंजी कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 40,000 रुपया। कहां दिया गया था? प्रश्न में दिया गया था। आप देख सकते हैं प्रश्न में कि 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी, उनकी किसकी? ज्ञानचंद और गोविंद की पूंजी। ज्ञानचंद की पूंजी कितनी? 40,000 और गोविंद की कितनी? 50,000 रुपया थी। तो यह प्रश्न में दिया गया है। तो ज्ञानचंद के कैपिटल अकाउंट में ज्ञानचंद की पूंजी को, चूंकि पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ज्ञानचंद की पूंजी को पूंजी खाता के क्रेडिट भाग में सबसे ऊपर हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना? 50,000 रुपया। यह बाय बैलेंस बीडी हमने लिख दिया 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 हमने लिख दिया। उसके बाद
गंगाराम के कैपिटल अकाउंट में आएंगे, गंगाराम की पूंजी भी पहले से दी गई थी कितनी, 40,000 रुपया। गंगाराम की पूंजी पहले से कितनी दी गई थी, 40,000 रुपया। तो गंगाराम के पूंजी खाता में बाय बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, 40,000। ज्ञानचंद की पूंजी 40,000 थी, ज्ञानचंद की पूंजी कितनी थी, 40,000। तो ज्ञानचंद के पूंजी खाता में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना, 40,000 रुपया। और गंगाराम के पूंजी खाता में बाय बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, 50,000। ज्ञानचंद की पूंजी, थोड़ा नाम कंफ्यूजन वाला है, नाम ज्ञानचंद गंगाराम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। नाम सीधा साधा होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए, तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी ज्ञानचंद में हम कितना लिखेंगे, 40,000 रुपया। ये ज्ञानचंद की पूंजी जो पहले से दी गई है। गोविंद के पूंजी खाता में बाय बैलेंस बीडी, गोविंद की पूंजी हम लिख दिए। ठीक है, क्यों लिखे बाय में, क्यों क्रेडिट साइड में लिखे, क्योंकि पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब नया साझेदार कौन, गंगाराम। तो गंगाराम का पूंजी तो पहले से नहीं है, गंगाराम तो ला के दिया है पूंजी। तो चूंकि गंगाराम पूंजी के लिए पैसा लाया है, अर्थात कैश अकाउंट डेबिट टू गंगाराम्स कैपिटल, तो गंगाराम्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ये पैसा ला करके दिया है, इसकी पूंजी का पहले से कोई शेष, पुराने फर्म में इसका कोई शेष नहीं था, ये नया साझेदार है। तो नए साझेदार की पूंजी के लिए जो लाएगा क्या लिखेंगे, बाय कैश। अगर कैश लाएगा तो बाय कैश, या अगर कोई अन्य कोई दूसरी वस्तु लाएगा तो उस वस्तु का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों के पूंजी खाता में तीनों की पूंजी को दर्शा दिए, पुराने साझेदार में बाय बैलेंस बीडी करके और नए साझेदार में बाय कैश या बैंक करके हम दर्शा दिए पूंजी। अब देखें, चूंकि पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए जिस कारण से साझेदार की पूंजी बढ़ेगी हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर लगे कि साझेदार की पूंजी घट रही है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। यानी पूंजी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, और क्रेडिट पूंजी खाता के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। और पूंजी को कम करने के लिए पूंजी खाता के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखें यहां पर, या फिर एंट्री से भी कर सकते हैं। आप एंट्री देख लें, यहां पर गंगाराम में बाय कैश लिख दिया हम लोग। अब देखें क्या है एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद टू गोविंद। तो ज्ञानचंद और गोविंद में क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होगा ना, क्योंकि इस प्रीमियम फॉर गुडविल से 10,000 रुपये से ज्ञानचंद का और 20,000 रुपये से गोविंद का पूंजी बढ़ा है। तो इसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, बढ़ कितना लिखेंगे, 10,000, क्योंकि 10,000 रुपया ख्याति मिला है किसको, ज्ञानचंद को। इसमें भी वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, 20,000 रुपया। 20,000 रुपया मिला है गोविंद को, क्योंकि इससे इसकी पूंजी बढ़ी है। अब देखें, अगला एंट्री है कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि निकाल ली। अब अगर साझेदार ख्याति की राशि फर्म से निकालेगा तो साझेदारों की पूंजी घटेगी, और अगर पूंजी घटेगी तो कहां लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता के डेबिट भाग में लिखेंगे। तो कौन कौन साझेदार निकाल रहा है, ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोनों में क्या लिखेंगे, ज्ञानचंद और गोविंद में टू कैश अकाउंट। कितना, ज्ञानचंद में 10,000, गोविंद में 20,000। तो चलिए लिख देते हैं इसको, टू कैश अकाउंट कितना, 10,000 रुपया ये निकाल लिया। टू कैश अकाउंट कितना, 20,000 रुपया ये निकाल लिया। तो इस तरीके से हम ज्ञानचंद के कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। ज्ञानचंद का पूंजी खाता क्रेडिट साइड टोटल कितना हुआ, 50,000, वही टोटल डेबिट में करेंगे 50,000, और डेबिट में 10,000 को लेस करके कितना निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 40,000। इसको कहेंगे टू बैलेंस CD, ये अंतर की राशि हो गई। अभी नए फर्म में ज्ञानचंद की पूंजी कितनी बची, यही 40,000 रुपया, टू बैलेंस CD, और इसी CD को यहां टोटल के नीचे बाय बैलेंस BD करेंगे। अब जब नए फर्म का बैलेंस शीट बनेगा चिट्ठा, तो नए फर्म के चिट्ठे में, नए फर्म के बैलेंस शीट में ज्ञानचंद की पूंजी कितनी दिखाई जाएगी, 40,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम गंगाराम के कैपिटल अकाउंट को बंद कर लेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है, 50 और 20 70,000 रुपया, वही 70,000 डेबिट में टोटल कर लेंगे, और डेबिट में ये 20,000 रुपया पहले से उसको लेस करेंगे, तो कितना बच जाएगा बैलेंस, 50,000। इसको कहेंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, अंतर निकल जाएगा, और इसको फिर टोटल के नीचे बाय में यहां पर ले आवेंगे, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD। अर्थात जब नए फर्म का बैलेंस शीट बनेगा तो उस नए फर्म के बैलेंस शीट में गोविंद की पूंजी कितनी दिखाई जाएगी, 50,000 रुपया। ठीक है, अब आइए,
अब गंगाराम का पूंजी खाता बंद कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना 40,000, वही टोटल डेबिट में करेंगे 40,000। टोटल के ऊपर कुछ नहीं है तो टू बैलेंस CD कितना 40,000 बैलेंसिंग फिगर, और इसको उठा करके टोटल के नीचे बाय में ले आवेंगे। बाय बैलेंस BD कितना 40,000, अर्थात नए फर्म का जो आप बैलेंस शीट बनेगा उसमें गंगाराम का भी पूंजी दिखाया जाएगा। तो कितना दिखाया जाएगा, ये 40,000 रुपया दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आइए फाइनली हम गुडविल अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहां पर ये रहा गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट में पहला एंट्री क्या किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका पूरा नाम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, या पूरा लिख ही देते हैं PRE, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या किए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। तो ये रहा, हमने बाय कैश अकाउंट 30,000 लिख दिया। अब देखें दूसरा एंट्री आपने क्या किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञानचंद टू गोविंद। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या लिखेंगे, टू ज्ञानचंद और टू गोविंद, कितना 10,000 और 20,000। तो आइए प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख देते हैं, टू ज्ञानचंद कितना 10,000 और टू गोविंद कितना 20,000 लिख दिए। इस तरह से गुडविल अकाउंट मेरा दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तीसरे एंट्री में गुडविल अकाउंट को ना तो डेबिट किया गया है ना क्रेडिट किया गया है। तो इस तरीके से आप एंट्री से खाता बना लेंगे। खाता में क्या ध्यान रखना है कि पुराने साझेदारों की पूंजी जो पहले से दी रहेगी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, और अगर प्रश्न में लिख देगा डेबिट बैलेंस तो टू बैलेंस BD लिखेंगे। तो कुछ नहीं तो क्रेडिट बैलेंस ही माना जाता है। बाय बैलेंस BD लिखेंगे, पुराने साझेदारों की पूंजी पहले से जो दी गई उसको बाय बैलेंस BD लिखेंगे, और नया साझेदार जो पूंजी लाएगा उसको बाय कैश या बैंक लिखेंगे। अब साझेदार की पूंजी अगर बढ़ेगी तो जिस साझेदार की पूंजी बढ़ेगी, जितने से बढ़ेगी उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और साझेदार की पूंजी अगर घटेगी तो जितने से घटेगी उसको हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और इस तरह से पूंजी खाता को बंद करके अंतर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस CD निकालेंगे, उस बैलेंस CD को बैलेंस BD करेंगे, और ये बैलेंस BD को नए फर्म के आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। सवाल को पहले आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, नोट करने के बाद इसको अच्छे से देखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। हम जो प्रॉब्लम होगी आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका सवाल। आप सवाल को भी देख लीजिए, सवाल आपके सामने है, सवाल को भी देख लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगले प्रश्न पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।